तो हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तो आज के बारे में कि किस हिसाब से मार्केट चली है और किस हिसाब से प्रॉफिट बना है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे कि 14 तारीख को यानी कि कल मार्केट ओपन होगी 9:15 पर, तो किस हिसाब से रह सकती है, चल सकती है, क्या लेवल रहेंगे मार्केट के। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि यही लेवल है, इसी लेवल से मार्केट रीटेस्ट करती है, पुल बैक करती है, ब्रेकआउट देती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेवल पर भी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और साथ में देखेंगे FIDI के डाटा को कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है, कल मार्केट क्या था, FIDI का डाटा जो था नेगेटिव था, प्योरली नेगेटिव था दोस्तों, आपको पता होगा। लेकिन मार्केट ओपन होते ही कहाँ पर पहले 15 मिनट नीचे गिरी, उसके बाद लगातार अपसाइड मोमेंटम में दिखाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस वीडियो के अंदर वे सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, हमेशा बात बोलता हूँ। एक बात और बोलता हूँ कि मार्केट आपको एक दो चांस ऐसा ज़रूर देती है, एक और दो चांस ऐसा ज़रूर देती है जहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो। एक चांस तो यहाँ पर है, चलती हुई मार्केट में आपको पता लग जाएगा चांस का, ठीक है। और दूसरा चांस आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ और, मैंने आज वीडियो बनाई थी सुबह सुबह, उस वीडियो में मैंने एक चीज़ डिस्कस करी थी। मैंने कहा था कि दोस्तों, जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, जो बिगनर्स हैं, तो वो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप ड्रा कर लेना। इंडिकेटर में जाना, मूविंग एवरेज नाम लिख देना और दूसरा लिख देना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर, इसको जरूर ड्रा कर लेना। जिस भी दोस्त ने इसको ड्रा किया है ना, तो यहाँ पर लगातार प्रॉफिट देखने को ही मिला है। ये जो इंडिकेटर होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सहायता नहीं करते, लेकिन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, और बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है। बहुत सारे लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर भी अपनी स्ट्रैटेजी कहाँ पर लगी है, सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आज मार्केट हुई गैप अप ओपन, यानी कि ऊपर की तरफ ओपन हुई। और जब भी दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन होती है, मार्केट चलती है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ चलती है, तो पुट साइड की एंट्री डायरेक्ट। जो स्कैल्पिंग वालों के लिए है उनके लिए बता रहा हूँ, बड़ा मूव कैप्चर करने वालों के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। छोटी छोटी स्ट्रैटेजी लेकर के लगा करके पुट साइड की एंट्री बनती ही बनती है यहाँ पर। अब जब मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत बार देखा है कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन हो जाती है ना, तो मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड की तरफ चलती है, तो तुरंत पुट साइड की तरफ एंट्री लेकर के प्रॉफिट निकाल करके मार्केट से बाहर हो जाना। ये बात मैंने बहुत बार बता रखी है, मैंने देखा भी है अक्सर। अब आप सोचोगे कि भाई आपने तो बता दिया कि यहाँ पर गैप अप ओपन नहीं मार्केट और नीचे की तरफ हम प्रॉफिट लें, लेकिन यहाँ तो मार्केट ऊपर की तरफ चली है, ठीक है। यहाँ तो मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है और आप बता रहे हो कि मार्केट, अक्सर आपने देखा है कि मार्केट ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ चलती है। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर प्रॉफिट आराम से बन जाता है डाउन साइड पुट साइड की तरफ भी। मैं लेता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये मैंने यूज किया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मैंने देखा, जो ट्रेडर होगा, पहले कैंडल बनते ही पहले देखा उसने कि मार्केट में पहली कैंडल गैप अप ओपन हुई है, तो दूसरी कैंडल, अगर उसको पता है पिछला मार्केट को अगर एनालिसिस किया हुआ है, तो उसको पता है कि पुट साइड जरूर जाएगी और पुट साइड की तरफ तुरंत एंट्री लेकर के प्रॉफिट निकाल करके मार्केट से बाहर, भाइयों समझ रहे हो। तो यहाँ पर जिस दोस्त ने एंट्री ली है ना, इस पॉइंट पर जिस भी दोस्त ने एंट्री ली है, देखो 3 कैंडल है और आप सोच रहे होंगे बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल है, इसमें कितना प्रॉफिट बनेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, प्रॉफिट बनाना होता है ना, एक एक सेकंड में प्रॉफिट बनता है। यहाँ पर आराम से 2,000 3,000 4,000 रुपये यहाँ पर आराम से बन रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री ली है तो पुट साइड की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे ही आराम से प्रॉफिट बना, मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। उसके बाद देखो मार्केट रिवर्स खींच गई, जिसने होल्ड किया, आपको पता है ऑप्शन में तो टाइम डिके होता है, जिसने होल्ड करेंगे, जो होल्ड करेगा वो फिर लॉस में ज़रूर जाएगा ही जाएगा। ये चीज़ें होती है दोस्तों। इसने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ शो किया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई हुई है, समझ रहे हो। और एक चीज़ और नोटिस कराता हूँ मैं आपको, यहाँ पर दूसरी ट्रिक मैंने बताई थी कि जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो हाई और लो मार्क कर लिया करो। और ये जो
ट्रेड लाइन है ये नो ट्रेडिंग जोन शुरू हो जाता है। जो बड़ा बड़ा क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करना चाहते हैं उनके लिए है ये, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये नो ट्रेडिंग जोन होता है, इसमें ट्रेड नहीं लेनी होती। अगर ऊपर की साइड निकलती है तो कॉल साइड की एंट्री, नीचे की साइड निकलती है तो पुट साइड की एंट्री। समझ रहे हो बात को। यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल बन गई है और डोजी टाइप की कैंडल बनती है आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मार्केट वापस रिवर्स होने वाली है। समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, पहले बता रखी है, बार बार मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो दोस्त नए जुड़े हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे ही इसको यहाँ से निकली है ऊपर की साइड में, निकलते ही दोस्तों यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री में भी आपने अगर बनाया होगा तो 2-3 हज़ार रुपये आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी छोटी, क्योंकि यार एक एक सेकंडों में पैसा बन जाता है अगर अपने हिसाब से मार्केट चले तो, आपको पता होगा इस बात का तो। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ निकलती है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ निकलती है, ठीक है, प्राइस एक्शन तो बनाया है इस पॉइंट आकर के, इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पर दो चीज़ें हैं, नोटिस करो। बड़ा मूव कैप्चर करने वालों नोटिस करो, ये ट्रेड लाइन यहाँ पर आ रही है। ठीक है। यहाँ पर एक तो प्राइस एक्शन बन रहा है, नीचे की साइड हमारी एंट्री यहाँ पर होती है। ठीक है। और एक अपना लेवल भी यहीं पर है। दो चीज़ें हो रही है यहाँ पर, देखो नोट करो। एक चीज़ तो प्राइस एक्शन बन के नीचे की तरफ गिर रही है, दूसरा इसी लेवल पर, इसी प्राइस एक्शन पर अपनी ट्रेड लाइन भी आ रही है। तो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री तुरंत बन रही है। एक तो यहाँ पर तुरंत बन रही है और दूसरी अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ पर तुरंत एंट्री बन रही है पुट साइड की तरफ। तो ये एक बड़ा मोमेंट है जिसको आप अगर कैप्चर करना चाहते हो तो कैप्चर कर सकते हो। अगर आपने मार्केट में कैप्चर किया होगा तो आपको आसानी से अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। अब ये कैंडल देखो कितने पॉइंट की है, ये देखो और ये देखो आप, 1 मिनट, ये 775 पर है, 44,775 पर, और ये 650 पर है। तो 50 और 50, 100, 150, 125 पॉइंट का फर्क यहाँ पर एक कैंडल ने दे रखा है आपको, 5 मिनट वाली कैंडल ने। तो देखो आप, इतना प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में देखनी पड़ती है। प्राइस एक्शन के बारे में मैंने बता रखा है, दूसरा मैंने डोजी कैंडल के बारे में बता रखा है। चोटी पर बन जाए भाई तुरंत पुट साइड की एंट्री बनती है, तुरंत पुट साइड की एंट्री। ठीक है। चोटी पर बन जाए तो, और थोड़ा सा प्रॉफिट निकले बने, तुरंत मार्केट से बाहर हो जाओ भाई, शुक्र मनाओ कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, वरना मार्केट वापस रिवर्स खींच भी जाती है। मार्केट में जब आप ट्रेड लोगे ना, आप देखना, ठीक है, आप देखना, जब आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर आपने होल्ड किया तो वही प्रॉफिट आपका तुरंत लॉस में बदल जाएगा। आप चेक कर लेना हमेशा। तो भाई जितना जल्दी प्रॉफिट बने, मार्केट से तुरंत बाहर हो जाओ। ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा नोट करने वाली होती हैं। तो बाकी आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, ये लेवल मैंने पहले ही बता रखा था। मार्केट में ये लेवल तो मैंने पहले भी ड्रा कर रखा था। ये देखो, ये ड्रा मैंने कल बताया था ना, मैंने कहा था कि भाई ये लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। ये कल मैंने बताया था आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाया था ना, उस वीडियो में बताया था कि ये लेवल बार बार से रीटेस्ट कर रहा है इस पॉइंट से। अब वापस रीटेस्ट बहुत बार कर चुका है, अप साइड जा चुकी है, यहाँ से नीचे गिर गई आज। तो ये देखो, ये लेवल आज काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है। जिस भी दोस्त ने यहाँ पर ट्रेड ली है, पक्का कह रहा हूँ यहाँ पर प्रॉफिट बना ही बना है, 100% प्रॉफिट बना है यहाँ पर उसका। ये ट्रेड लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन है। अब ये ट्रेड लाइन पर मैंने बता रखा है कि इससे ऊपर निकल जाए तो भाई कॉल साइड की एंट्री है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि डोजी टाइप की कैंडल बन गई, सिर्फ 2 कैंडल ने प्रॉफिट दिया है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई थी। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों नोट करने वाली। मार्केट आज बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से चली है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। एक तो यहाँ पर बिल्कुल सही ट्रेड बन रही है पुट साइड की तरफ। पुट साइड की तरफ क्यों कह रहा हूँ, मार्केट ऊपर की साइड चली है, लेकिन देखो पुट साइड की तरफ छोटी सी ट्रेड बन रही है। सिर्फ देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको मुनाफा बनाना है, प्रॉफिट बनाना है, तो 2 कैंडल भी बतेरी होती है दोस्तों, बहुत होती है। 2 कैंडल भी अगर अपने हिसाब से चली जाए तो तुरंत मार्केट से पैसा बनाओ और मार्केट से बाहर हो जाओ। अब देखो, जब ट्रेड लेते हैं ना तो 5 मिनट तक कौन कौन वेट करता है, बहुत कम लोग वेट करते हैं। स्कैल्पिंग वाले होंगे तो 1 मिनट में तुरंत पैसा बनाएंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो यहाँ पर प्रॉफिट बना और दूसरा इस पॉइंट पर प्रॉफिट बना। ठीक है।
बाकी अगर सही तरीके से अगर एनालिसिस किया होगा मार्केट का, तो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री आपने अगर यहाँ से बनाई होगी तो यहाँ पर भी बढ़िया एक मोमेंट कैप्चर आपने किया होगा। बाकी 2-3 स्ट्रैटेजी लग रही थी, दोनों तीनों मैंने आपको बताई है। लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। यही लेवल कल मैंने ड्रा किया था आपके लिए, यही लेवल था वो। प्राइस एक्शन बढ़ाया, मार्केट सीधी नीचे गिर गई। अब बात कर लेते हैं FIDI को, डाटा को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम बात करेंगे लेवल के ऊपर कि कल के लिए कौन से लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी आ चुका हूँ FIDI एक्टिविटी की वेबसाइट पर। ओके, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही डाटा शो कर रहा है, एक तो FII-CM और एक DII-CM, ठीक है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए मार्केट में बाइंग हुई है आज, और इसके अलावा यहाँ पर सेलिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डे वाइज का डाटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। जो 13 तारीख लिखी हुई है ना, यहाँ पर आज मार्केट में जितनी बाइंग और सेलिंग हुई है, तो उस हिसाब से कल मार्केट थोड़ा सा बिहेव करेगी। ठीक है, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादातर बिहेव नहीं करती, 15 मिनट मान लो, 30 मिनट मान लो, या फिर 45 मिनट मान लो, इतना बिहेव करती है। उसके बाद सारा खेल शुरू हो जाता है ऑपरेटर का, रिटेलर का, पैसा डालने वाले लोगों का मार्केट में। समझ रहे हो बात को? तो ये सारा खेल शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग शुरू में प्रॉफिट बना देते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करते, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं ओपन होते ही मार्केट। ठीक है, तो वहाँ पर ये है कि थोड़ा टाइम डिके का फंडा भी नहीं रहता। ठीक है, और बढ़िया तरीके से चलता है, वहाँ पर पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं बाकी। और बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता होगा, ऑप्शन में भी। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीज़ें अभी मार्केट में डाटा अपडेट नहीं हुआ है रात को। अभी ये देखो 7:47 हुई हैं, तो अपडेट कब होगा? ये 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अपडेट होगा, तब एक बार FIDI का डाटा देख लेना। अगर मार्केट में ये कैंडल पॉजिटिव है तो थोड़ा मार्केट पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैसा करोड़ों में जो डाला गया है, ज़्यादा डाला गया है या फिर कम मार्केट से निकाला गया है, तो ये चीज़ देख लेना। अगर निकाला गया है तो मार्केट थोड़ी डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकती है कल। अगर मार्केट में पैसा डाला गया है आज के दिन, तो मार्केट कल अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है थोड़ा सा। बाकी अभी लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं वापस बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का यूज किया हुआ है। एक चीज़ और नोटिस करो आप, ठीक है, यहाँ पर मार्केट लगातार डाउन साइड में है, लगातार डाउन साइड में। देखो यहाँ से लगातार डाउन साइड में ही है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन साइड में है। जो होल्ड करते हैं तो उनके लिए तो बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने अगर यहाँ पर कॉल साइड की, पुट साइड की एंट्री ली है, तो जिन्होंने होल्ड कर रखा है उनका तो पैसा बन रहा है। लेकिन जो लोग हर रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भाई खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर चलती हुई मार्केट में अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ देखना पड़ता है फिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अभी लेवल के ऊपर मैं बात करूँ तो एक ये लेवल निकाल लेता हूँ, 45,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये बात मैंने पहले बता चुका हूँ कि 45,000 के लेवल को जैसे ही ब्रेक कर देती है, डाउन साइड में पुट साइड की एंट्री है। याद करो, अगर नहीं बोलनी हो ना तो मेरी पिछली वीडियो जा कर के देख लेना, किस दिन की बता देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पर भी मैंने बताई थी, ये कम से कम कितने तारीख की थी, ये 11 तारीख का डाटा देख लेना एक तो, और एक देख लेना आप 7 तारीख का डाटा। 7 तारीख का मेरी वीडियो देख लेना उठा करके, 7 तारीख वाली। मैंने स्पेशली बोल रखा है कि जैसे ही अगर ये मार्केट डाउन साइड निकलती है, 45,000 के लेवल को डाउन साइड निकाल देती है, तो मार्केट नीचे की तरफ ही रहने वाली है। यहाँ से जैसे ही नीचे की तरफ निकल गई, उससे पहले अपसाइड मोमेंटम में ही थी। यहाँ पर ये देखो लगातार अपसाइड मोमेंटम में ही थी, और जैसे इसने 45,000 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक किया, डाउन साइड चली गई, और लगातार फिर डाउन साइड रही। यहाँ पर थोड़ा सा एक मोमेंट ऊपर की साइड दिखाई दिया, फिर नीचे की तरफ चली गई। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है, यही सेम पैटर्न मैं आपको दिखाऊँ ना, यही सेम पैटर्न दिखाऊँ आपको, अभी दिखाता हूँ। यही सेम पैटर्न नोट करने चाहो तो नोट कर सकते हो। ये सेम पैटर्न बिल्कुल यही है दोस्तों, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल है, ये थोड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, लेकिन गैप अप ओपन हो रही है ये ना। तो ये सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न है। ये दिखाता हूँ, ये रहा। इसमें पहले बुलिश कैंडल बनी हुई है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है, फिर ऊपर की तरफ गई और फिर नीचे की तरफ गई हुई है। ठीक है, यही सेम पैटर्न बन रहा है, यही सेम पैटर्न। ठीक है, जो लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर भाई
45,000 के लेवल को अप साइड चली जाती है क्रॉस करके, तो भाई कॉल साइड की एंट्री बहुत ही कम क्वांटिटी में, ठीक है। मार्केट है डाउन साइड में, ठीक है। और एक चीज़ और नोट कर लेना यहाँ पर, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड चलती है, यहाँ से अप साइड चलती है, तो पहला टारगेट ये वाला रख लेना। ये कितने का है, ये कितने पॉइंट का है, 44,780 मान लेता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ 780। यहाँ से रीटेस्ट होकर के वापस नीचे की तरफ गिर सकती है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट है कि इस पॉइंट से रीटेस्ट हो, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से दोस्तों। ये कितने का पॉइंट है, 880, 44,880 नोट कर लेना। क्योंकि अगर मार्केट इस पॉइंट से वापस होकर के ऊपर जाती है, यहाँ से रीटेस्ट नीचे की तरफ नहीं होती, तो अगर ऊपर की साइड जाएगी तो यहाँ पर अपना 880, 44,880 का लेवल रहेगा। यहाँ से तो रीटेस्ट होगी ही होगी, फिर नीचे की तरफ जाएगी। ओके, तो ये चीज़ लेवल है। अगर यहाँ से डाउन साइड ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ है, तो फिर अपना टारगेट देखो नीचे की तरफ है, 44,200 तक का टारगेट रहेगा। फिर तो नीचे की तरफ ही रहेगी, यहाँ से इस पॉइंट के बीच में फ्लैक्चुएशन देगी 2 से 3 दिन लगातार, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेवल मैंने बता दिए हैं। और जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और साथ में एक घंटी वाला बटन होता है, इसको जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को जिस दोस्त ने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।